तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रियो को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि काइजाकी का रियल लाइफ कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है और रियो थोड़ा सा मायूस दिख रहा होता है। ओनोया उसके पास कॉफ़ी लेकर आती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हम कॉलेज में काइजाकी और उसके गैंग को देखते हैं जो थोड़ा सा बातचीत कर रहे होते हैं। असल में इनके री एग्ज़ाम्स आज ही खत्म हुए थे तो ये लोग एग्ज़ाम रिलेटेड बातें कर रहे थे और साथ में अपने फेयरवेल के बारे में भी बातें कर रहे थे। उसके बाद काइजाकी घर वापस जाने लगता है और रास्ते में उसे चिज़ुरू मिल जाती है और दोनों साथ में जाने लगते हैं और दूर से इन्हें रियो देख रहा होता है। काइजाकी का रियल लाइफ खत्म होने वाला था लेकिन रियो ने अभी तक काइजाकी को एक इम्पॉर्टेंट बात नहीं बताई थी। रियो इस बात के लिए काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था लेकिन वो अब सीधे काइजाकी को ये बात बता भी नहीं सकता था और वो बात क्या थी वो हमें आगे पता लगेगा। उसके बाद हमें काइजाकी को उसके घर पर दिखाया जाता है जो चिज़ुरू के साथ चैटिंग कर रहा था। कुछ देर बाद वो गुड नाइट बोलकर चैटिंग खत्म कर देता है और थोड़ा सा उदास होने लगता है कि अब बस कुछ ही दिन और उसके बाद वो चिज़ुरू को नहीं देख पाएगा। ये सब सोचकर वो उदास होता कि उससे पहले ही चिज़ुरू का कॉल आ जाता है। चिज़ुरू ने किसी काम से फ़ोन नहीं किया था बल्कि वो बस काइजाकी की आवाज़ सुनना चाहती थी और काइजाकी भी यही चाहता था एंड फिर दोनों देर रात तक बातें करते रहते हैं। बहुत देर बात करने के बाद ये दोनों कल मिलते हैं कहकर कॉल कट कर देते हैं और चिज़ुरू ये सोचने लगती है कि अब ये दोनों और कितनी बार एक दूसरे से कल मिलते हैं कह पाएंगे एंड ये सोचते सोचते वो सो जाती है। फिर दिन कैसे बीतता है कुछ पता ही नहीं चलता और इन दोनों के बचे कुचे दिन भी खत्म हो जाते हैं और इनका फेयरवेल आ जाता है। फेयरवेल मीन्स कि कॉलेज का लास्ट दिन और कॉलेज का लास्ट दिन मतलब इनके रियल लाइफ का लास्ट दिन। उसके बाद काइजाकी अपने गैंग के साथ अपना आखिरी दिन एंजॉय करने लगता है और बैकग्राउंड में इनकी टीचर अमात्सु कोकोरो की स्पीच सुनाई जाती है कि भले ही ये तुम्हारा कॉलेज का आखिरी दिन है लेकिन तुम्हारी असली जिंदगी यहीं से शुरू होती है। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी कठिनाइयां आए लेकिन तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। तुम्हारे पास पूरी जिंदगी पड़ी होगी अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, बस तुम्हें हार नहीं माननी है। एक इंसान किसी भी काम को परफेक्ट नहीं कर सकता इसीलिए तुम कभी घबराना नहीं, तुम्हें डरना नहीं है, बस तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है और खुद का रास्ता खुद ही बनाना है। फिर ये सारे लोग ब्लैक बोर्ड पर अपनी अपनी दिल की बातें लिखते हैं और सभी लोग एक दूसरे को थैंक यू बोल रहे थे, कभी ना बिछड़ने का वादा कर रहे थे, हम हमेशा मिलते रहेंगे, एक दूसरे को कभी नहीं भूलेंगे ये बोल रहे थे और वही सारी बातें जो एक फेयरवेल में की जाती है। फिर देखते ही देखते इनका आखिरी दिन भी खत्म हो जाता है और सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं एंड अंत में चिज़ुरू और काइजाकी वहीं बच जाते हैं। वहीं पर चिज़ुरू काइजाकी से कहती है, काइजाकी सान तुमने जैसा कहा था मैंने वैसे ही अपने कॉलेज लाइफ को जिया, तुमने जैसा कहा था वैसे ही मैंने ढेर सारे दोस्त बनाए और अपने हर पल को एंजॉय किया। मैंने तुम्हारी बात मानी तो इसके बदले क्या तुम मुझे कोई इनाम नहीं दोगे? इनाम सुनकर काइजाकी थोड़ा सा घबरा जाता है कि आखिर चिज़ुरू इनाम के तौर पर क्या मांगेगी। इनाम के तौर पर चिज़ुरू काइजाकी को गले लगने के लिए कहती है एंड ये सुन काइजाकी पहले तो कुछ देर तक बस शांत खड़ा रहता है और चिज़ुरू को लगता है कि उसने फिर कोई गलती कर दी और वो काइजाकी से सॉरी कहने ही वाली थी कि काइजाकी जाकर उसे अपने सीने से लगा लेता है और दोनों काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। काइजाकी चिज़ुरू से कहने लगता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा चिज़ुरू, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन यहाँ पर चिज़ुरू अपने मन में कहती है कि तुम मुझे भूल जाओगे काइजाकी, तुम कितना भी कुछ कर लो तुम मुझे भूल ही जाओगे, तुम एक टेस्ट सब्जेक्ट हो इसीलिए मेरी यादों से तुम्हें मिटा दिया जाएगा, मैं भी एक टेस्ट सब्जेक्ट हूँ इसीलिए तुम्हारी यादों से भी मुझे मिटा दिया जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहती काइजाकी। और ये कहते हुए चिज़ुरू रोने लगती है। काइजाकी कहता रहता है कि तुम चिंता मत करो चिज़ुरू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा और चिज़ुरू कहती रहती है नहीं तुम मुझे भूल जाओगे काइजाकी। दोनों की आंखों से आंसू की धारा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और दोनों एक दूसरे की बाहों में रोए जा रहे थे और इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहता था। दोनों बस यही चाहते थे कि कैसे भी ये वक्त हमेशा के लिए थम जाए, लेकिन ये संभव नहीं था और ये दिन भी खत्म हो जाता है। और फिर हमें रात में दिखाया जाता है कि रियो काइजाकी के घर आया था और वो काइजाकी से कह रहा था कि
तो आज तुम्हारा रियल लाइफ खत्म हुआ काइज़ाकी, जैसा कि हमने वादा किया था। हम तुम्हें बहुत सारी कंपनीज में काम पर लगवा सकते हैं। और ये कहते हुए वो काइज़ाकी को एक लिस्ट देता है देखने के लिए कि भाई तुम्हें कहाँ जाना है इन कंपनीज में से। फिर रियो काइज़ाकी से पूछता है, तो काइज़ाकी कैसा रहा तुम्हारा रियल लाइफ? फिर काइज़ाकी कहता है, उन सभी लोगों के साथ मुझे बड़ा मज़ा आया। उन लोगों ने कभी भी मुझ पर शक नहीं किया कि मैं एक 27 साल का आदमी हो सकता हूँ। लेकिन अब सब मुझे भूल जाने वाले हैं, इसीलिए मुझे भी इस सच को स्वीकार कर लेना चाहिए और मुझे भी उन सब को भूल जाना चाहिए। भले ही ये मेरा आखिरी दिन है, लेकिन तुम्हें एक बात पता है, मैं शुरुआत से ही एक झूठ था। फिर रियो कहता है, काइज़ाकी तुम अपने रियल लाइफ पीरियड में बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ा। तुमने जो अनुभव किया उसका असर सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी पर नहीं होगा, बल्कि ओगा पर, कारायू पर, तमाराई पर और यहाँ तक कि चिज़ुरू की जिंदगी पर भी होगा। तुम्हारा अनुभव सबकी मदद करेगा और ये एक साल सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए खास था। इसीलिए दुखी मत हो काइज़ाकी, तुमने एक बेहतर रियल लाइफ जिया है। काइज़ाकी भी इन बातों से खुश होता है और उसके बाद रियो उसे फिर से एक पिल देता है और इस पिल की वजह से ये रियल लाइफ सीरीज शुरू हुआ था और इसी पिल की वजह से ये सीरीज खत्म भी हो रहा है। रियो उसे पिल देते हुए कहता है, तो तुम तैयार हो ना काइज़ाकी? तो काइज़ाकी कहता है, मैं इस दिन के लिए 1 साल पहले से ही तैयार था रियो। फिर काइज़ाकी पिल खा लेता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। देन हम ओनोया को देखते हैं जो रियो की तरह ही चिज़ुरू के घर आई होती है। इन दोनों के बीच भी सेम बातें होती हैं और चिज़ुरू भी उस रियल लाइफ वाली पिल को खा लेती है और सो जाती है। ओनोया चिज़ुरू के घर में कुछ काम खत्म कर वापस चिज़ुरू के पास आती है और वहीं पर उसे रियो का कॉल आता है और रियो पूछता है कि चिज़ुरू के साथ सब ठीक तो है ना? ओनोया भी कहती है, हाँ सब कुछ ठीक है और मैं बस निकलने ही वाली हूँ यहाँ से। ओनोया रियो को बताती है कि चिज़ुरू ने उसे थैंक यू कहा है और ये सुन रियो को थोड़ा सा अच्छा लगता है क्योंकि ओनोया से पहले तक तो रियो ही चिज़ुरू को सपोर्ट कर रहा था। ओनोया और बताती है कि चिज़ुरू ने काइज़ाकी के बारे में कुछ भी नहीं बोला। तो रियो कहता है कि चिज़ुरू कहे या ना कहे, लेकिन ये हमारा काम है कि हम टेस्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी यादों को उनके दिमाग से मिटा दें। और ओनोया बात करते करते ही चिज़ुरू की ब्लैंकेट को जब ठीक कर रही थी तो चिज़ुरू के ब्लैंकेट में से एक मार्कर गिरता है और जब वो उस मार्कर को उठाती है तो उसे चिज़ुरू का हाथ दिख जाता है। चिज़ुरू ने अपने हाथ पर लिख रखा था, मैं काइज़ाकी अराता से प्यार करती हूँ। चिज़ुरू ने ये काइज़ाकी को ना भूलने के लिए लिखा था। ओनोया ये देखकर रोने लग जाती है क्योंकि ओनोया ने ये देख लिया था तो उसे अब चिज़ुरू के हाथ से उस मैसेज को मिटाना पड़ेगा। आखिर ये ओनोया की ड्यूटी जो थी, इसीलिए ओनोया रोने लग जाती है क्योंकि वो उस मैसेज को मिटाना जो नहीं चाहती थी, लेकिन अब जो उसने देख लिया होता है तो उसे ना चाहते हुए भी चिज़ुरू के हाथ से सब कुछ मिटाना पड़ेगा। ओनोया बड़ी जोर जोर से रोने लगती है और कह रही होती है, तुम्हें इसे अच्छे से छुपाना चाहिए था ना चिज़ुरू। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है और काइज़ाकी अपने काम पर जा रहा था और बस एक ही चीज सोच रहा था कि रियल लाइफ खत्म हो गया, लेकिन उसके पास अभी भी रियल लाइफ की यादें हैं। लेकिन काइज़ाकी को अपने फोन में लगे हुए चैन के बारे में कुछ भी याद नहीं है और ये वही चैन है जो चिज़ुरू ने उसे क्रिसमस के दिन गिफ्ट के तौर पर दिया था। काइज़ाकी बस सोचते सोचते ही अपने ऑफिस पहुंच जाता है और काइज़ाकी रियल लाइफ लेबोरेटरी में ही काम कर रहा है क्योंकि काइज़ाकी ने खुद से यह काम करने की इच्छा जताई थी। एंड अब काइज़ाकी भी रियो की तरह ही सपोर्ट डिवीजन में काम कर रहा था। फिर काइज़ाकी को एक टेस्ट सब्जेक्ट के घर भेजा जाता है उस टेस्ट सब्जेक्ट को रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाने के लिए, और वो टेस्ट सब्जेक्ट और कोई नहीं बल्कि ओगा का भाई होता है। काइज़ाकी रियो की तरह ही ओगा के भाई को रियल लाइफ ज्वाइन करने के लिए कहता है और वो ओगा के भाई को इसके बेनिफिट्स के बारे में बताता है और शायद ओगा का भाई इस एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार भी हो जाता है। उसके बाद हमें लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि काइज़ाकी एक पार्टी में गया होता है और ये पार्टी रियल लाइफ लेबोरेटरी की तरफ से होती है। काइज़ाकी पार्टी में जाकर एक जगह बैठता है और वहाँ पर एक लड़की आकर काइज़ाकी से कहती है, आप मेरी सीट पर बैठे हो, और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि चिज़ुरू ही होती है और अब चिज़ुरू यहाँ क्या कर रही है वो हमें आगे पता लगेगा। काइज़ाकी चिज़ुरू को सॉरी कहता है और उठकर वहाँ से जाने वाला ही होता है कि चिज़ुरू कहती है, कोई बात नहीं, मैंने अभी तक कुछ भी शुरू नहीं किया था तो आप वहाँ बैठ सकते हो। और ये कहकर चिज़ुरू वहाँ से जाने लगती है और काइज़ाकी चिज़ुरू के बैग पर भी सेम वही चैन देख लेता है जो कि उसने अपने फ़ोन पर भी लगा रखा था।
एंड फिर काइजाकी पार्टी करने में व्यस्त हो जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद काइजाकी जब घर जाने के लिए बाहर आता है तो वो देखता है कि बाहर तो बारिश हो रही थी और काइजाकी छाता लाना भूल गया था। फिर वहीं पर चिजुरू भी आ जाती है और फिर दोनों कुछ कैजुअल बातें करते हैं और चिजुरू काइजाकी को अपने साथ चलने के लिए पूछती है क्योंकि काइजाकी छाता लाना जो भूल गया था, लेकिन काइजाकी मना कर देता है। तो चिजुरू जाने लगती है एंड जाते जाते वो काइजाकी से पूछती है कि मैंने सुना कि तुम भी एक टेस्ट सब्जेक्ट हुआ करते थे। तो काइजाकी जवाब देता है कि हाँ, मैं लास्ट ईयर एक टेस्ट सब्जेक्ट था। तो चिजुरू बताती है कि वो भी पिछले 2 साल तक एक टेस्ट सब्जेक्ट थी और चिजुरू ने भी रियल लाइफ लेबोरेटरी में ही जॉब करने का फैसला लिया था। काइजाकी चिजुरू से पूछता है कि तो तुम भी एक टेस्ट सब्जेक्ट थी, तो क्या तुम बता सकती हो कि तुम्हारा रियल लाइफ कैसा गया? इस पर चिजुरू कहती है, इसे शब्दों में बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये एक फायरवर्क्स की तरह था। मैं एक बार अपने दोस्तों के साथ फायरवर्क्स देखने गई थी एंड वो बहुत सुंदर फायरवर्क था। मुझे उन्हें देखने में मज़ा आ रहा था, लेकिन जब वो ख़त्म हो जाते थे तो मुझे बुरा लगता था। तो काइजाकी कहता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ, मैंने भी अपने रियल लाइफ में कुछ ऐसा ही अनुभव किया था। और फायरवर्क सुनकर दोनों को उसी दिन की मेमोरीज वापस आने लगती हैं। फिर चिजुरू को अचानक से कुछ याद आता है और वो कहती है, फायरवर्क्स भले ही गायब हो जाए लेकिन तुम मेरी यादों में हमेशा रहोगे। और ये कहते ही दोनों की मेमोरीज वापस आ जाती हैं। दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं और पहले की तरह ही एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तो बस इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये एपिसोड और साथ में ये सीरीज़ भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इसके ओरिजिनल एपिसोड को देखने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर सिंपली आप टेलीग्राम पर जाकर एनिमे विजिट सर्च कर सकते हो, तब भी आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। नेक्स्ट आप कौन सी सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो या कौन सी मूवी का, हमें कॉमेंट कर ज़रूर बताना, ताकि हम वो सीरीज़ या मूवीज़ आपके लिए लेकर आए।